दोस्तों आज हम जीवन की सीख सीखेंगे रामायण से और ये है 11वां एपिसोड। भगवान राम जब वनवास पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। उस समय भगवान राम के साथ निषाद राज भी थे। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ भरद्वाज मुनि के पास बैठ जाते हैं तो निषाद राज वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। तो इस पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि ये क्या निषाद राज, तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? तुम श्री राम के मित्र हो, इसीलिए उसके बराबर का आसन ग्रहण करो। तो इस पर निषाद राज कहते हैं कि नहीं मुनिवर, हम तो नीच जाति के हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो इस पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि निषाद राज, अपने आप को छोटा समझना तुम्हारा बड़प्पन है। और रही नीच रहने की बात, तो श्री राम ने किसी को भी नीच रहने ही नहीं दिया है। तुम राम के मित्र हो, फिर तुम अपने आप को नीच कैसे कह सकते हो? जो प्रभु का प्रिय हो, हरि का जन हो, उसकी जात सबसे ऊंची होती है। और यह कहकर भरद्वाज मुनि निषाद राज को भगवान राम के सामने बिठा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात है कि जाति से कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता। एक इंसान बड़ा या छोटा होता है अपने कर्म से। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने मनुष्य की ना तो कोई जाति बनाई थी और ना ही धर्म। ये जाति और धर्म हम इंसानों ने बनाया है अपने फायदे के लिए। जरा आप सोचो कि ये जाति और धर्म सिर्फ इंसानों में ही क्यों है? क्या आपने कभी सुना है कि गाय, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, चिड़िया ये किस जाति या फिर किस धर्म का है? क्या आपने कभी ये भेदभाव जानवरों के बीच देखा है? क्या आपने कभी सुना है कि एक पक्षी को दूसरा देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता है? जानवरों में कोई भेदभाव नहीं है, ना तो उनकी कोई जाति है और ना ही उनका कोई धर्म। हम इंसान को भगवान ने बुद्धि दी तो हमने अलग अलग भाषाएं बना ली और फिर जन्म हुआ जाति का और धर्म का। भगवान की नजर में तो हम सब एक समान हैं, क्योंकि जाति और धर्म भगवान ने नहीं बनाया है, ये बनाया है हम इंसानों ने। इसीलिए आज ये हमें रामायण सिखा रही है कि एक इंसान जाति से कभी बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। दोस्तों भगवान राम ना बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही उदार थे और वो किसी भी बात को ना बड़ी ही सुगमता के साथ कहते थे। जब भगवान राम की कोई तारीफ करते थे तो उस समय उनकी विनम्रता देखने लायक होती थी। बातचीत के दौरान मुनि भारद्वाज भगवान राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जो तुमने दिव्य पराक्रम दिखाया था उसके बारे में सुनने के बाद ही हम तुम्हारे दर्शन के लिए लालायित थे। अपने तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके मुझे ऐसी अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे कि हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या का फल मिल गया हो। तो इतनी तारीफ के बाद भगवान राम ने ऐसी विनम्रता दिखाई है जिससे कि आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। ये है भगवान राम की विनम्रता। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो भी उनके चेहरे पर एक जरा घमंड नहीं आता है। जो उनकी तारीफ करते हैं वो उनको ही सारा श्रेय दे देते हैं। इसके बाद मुनि भारद्वाज कहते हैं कि राम, मुझे एक बात बहुत खिन्न कर रही है कि बिना किसी अपराध के तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास कैसे भेज दिया? तो भगवान राम का उत्तर सुनिए, आपका हृदय प्यार से भर जाएगा। भगवान राम भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने वनवास देकर मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे महात्मा के दर्शन कर सका। तो इस पर भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे राम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही तुम्हारे अंदर भाव है। बिना किसी अपराध के तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो इस पर भगवान राम फिर से विनम्रता और उदारता दिखाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे अंदर लेस मात्र भी दुख नहीं है। वनवास के नवजीवन में मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। वनवास में मुझे आप जैसे महामुनियों के दर्शन होंगे और मैं असहाय जनों की सेवा कर पाऊंगा। तो इस पर भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे राम, तुम धन्य हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल हम मुनियों से बड़ा है। पितृ आज्ञा का पालन करने का तुम्हारा संकल्प अनंत काल तक हर संतान के लिए एक ज्वलंत दीप का स्तंभ बना रहेगा। भगवान राम और भारद्वाज मुनि के वार्तालाप को तुलसीदास जी कुछ इस तरह से लिखते हैं। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग बिरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। मुनि भारद्वाज भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप
तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सो बड़ सो सब गुण गण गेहूं, जेहि मुनि से तुम्हा आदर देहूं, मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनिवर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार भगवान राम और मुनि भारद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, ये है विनम्रता और उदारता। मुनि भारद्वाज भगवान राम की जितनी तारीफ कर रहे हैं वो उतने ही उदार होते जा रहे हैं। लेकिन जरा आप सोचो कि वास्तविक जीवन में जब हम किसी की तारीफ करते हैं या फिर कोई हमारी तारीफ करता है तो क्या होता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो खुद को और बड़ा समझने लगते हैं और ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हम अंदर से एकदम से फूलने लगते हैं, लेकिन जब कोई भी हमारी तारीफ करे ना तो हमें और विनम्र हो जाना चाहिए। और ये चीज हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण से जीवन की सीख का ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा। अगले एपिसोड में हम रामायण से कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से।